तो चलिए क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर सीबीएसई के सेकंड वीडियो को डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 12 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से हमें कोई 10 करना रहेगा। जिसका पहला क्वेश्चन है, fill in the blanks by using the correct form of the word in the brackets for the given portion of a letter। मतलब एक लेटर है तो मैं फिलिंग द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर एक्सीडिंग कंपनी एक्सपेक्टेशन एंड, यहाँ पे फिल करना है इंस्पायर की करेक्ट फॉर्म को। तो जैसा कि हम यहाँ पे पहले ही देख लिए हैं कि फॉर लगा है और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगी है, और यही फॉर दो वर्ब है, एक तो एक्सीडिंग कंपनी एक्सपेक्टेशन एंड, दो चीज़ों के लिए थैंक यू बोला जा रहा है। एक तो एक्सीडिंग कंपनी एक्सपेक्टेशन के लिए, कंपनी की एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने के लिए, और दूसरा इंस्पायर करने के लिए। और दोनों ही वर्ब, ये एक्सीडिंग और ये जो इंस्पायर, मतलब इसी फॉर से ही जुड़ी है। तो हम जैसा कि जानते हैं, टू के बाद V1 का यूज़ करते हैं और फॉर के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, V1 प्लस ING का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंस्पायर है क्या हो जाएगा, इंस्पायरिंग। इसकी करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, इंस्पायरिंग, मतलब ING फॉर्म हो जाएगी, इंस्पायरिंग। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर। जैसा कि फिर से हम बता रहे हैं कि हमको एरर वाला कोशिश करना है कि अवॉइड करना, क्योंकि हमें 12 में से सिर्फ 10 ही करने हैं, 12 नहीं करना है। तो कोशिश करना है कि हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पूरा कर लें और जो एरर ढूंढने वाला है उसको हम अवॉइड करें। लेकिन अगर एरर इजीली मिल जा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर टफ हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं। Identify the error and supply the correction for the following note in laptop's user guide। तो हमें एरर को ढूंढना है। जैसे यहाँ पे किस में ढूंढना है, दिस गाइड डिस्क्राइब्स फीचर्स दैट आर कॉमन टू मोस्ट प्रोडक्ट्स, सम फीचर्स कैन नॉट बी अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर। तो इसमें हमें क्या करना है, एरर को ढूंढना है। तो इसमें एरर हो जाएगी क्या, कैन नॉट बी। जैसा कि हम जानते हैं, जो कैन होता है इसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे लिखा है क्या, ये जो गाइड है ऐसे फीचर को डिस्क्राइब करता है, दैट और कॉमन। जैसा कि ये फीचर्स के लिए जो दैट यूज़ हुआ है, किसके लिए यूज़ हुआ है, फीचर्स के लिए, तो जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम आर लगाए हैं, ये सही है, गलत नहीं है ना। तो दैट आर कॉमन टू मोस्ट प्रोडक्ट्स, सम फीचर्स कैन नॉट बी अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपके कंप्यूटर पर अवेलेबल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कैन नॉट जो होता है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी दिखानी हो, तो उसके लिए ज़्यादा सही है मे। कौन सा सही है, मे। तो ये जो कैन नॉट है गलत है, बल्कि क्या से होना चाहिए, मे नॉट। सम फीचर्स हमारा जो, अगर हम देखें एरर है, एरर क्या है, तो एरर में हम लिख देंगे कैन नॉट, एरर में हो जाएगा। और इसका करेक्शन वाले पार्ट में हम क्या लिख देंगे, करेक्शन लिखकर उसके नीचे, मतलब एक तरफ एरर, इसके इस तरह से लिखेंगे एरर, उसके नीचे कैन नॉट, और उसके बाद वैसे भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, गलत नहीं है। और करेक्शन वाले पार्ट के नीचे हम क्या लिख देंगे, मे नॉट। क्या लिख देंगे, मे नॉट। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन द ड्राइवर एंड हिज पैसेंजर, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द पैसेंजर्स रिप्लाई। ड्राइवर, डू द बस टाइमिंग सूट यू? पैसेंजर, यस इफ़ आई कैच द 9 AM वन आई रीच ऑफिस ऑन टाइम। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या बोलना है, और हमको पैसेंजर के ही रिप्लाई को बोलना है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कहाँ तक दिया है और हमें कितना करना है। तो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे द ड्राइवर वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट वेदर द बस टाइमिंग्स वर कन्वीनियंट टू द पैसेंजर और नॉट। मतलब यहाँ पे नॉट हम अपने से बोल दिए, मतलब जो बस टाइमिंग है उसके लिए सही है या कन्वीनियंट है कि नहीं है। तो द पैसेंजर क्लैरिफाइड दैट, है ना, क्लैरिफाइड मतलब वो क्लैरिफाइड करता है, क्या है, मतलब ये जो यस, अब वो देखो क्लैरिफाइड दैट, वो तो क्लैरिफाई कर ही दिया है। तो हमें बस इतना, है ना, क्लैरिफाइड दैट इफ़ ही यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे कैच है, तो इसका आंसर अगर हम CATCH
कैच मतलब कैट्स लिख दे रहे हैं, तो ये भी हमारा सही है। क्यों? क्योंकि हम यूनिवर्सल आई मीन डेली रूटीन के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डेली रूटीन होता है तो उसका हम टेंस नहीं बदलते हैं। लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि टेंस बदल दीजिए, क्योंकि हो सकता है भाई वो बहुत पुरानी बात है और उसके बाद वो उसका टाइमिंग अब बदल गया हो। तो इस तरह से आप मतलब उसी हिसाब से कर सकते हैं, बस ख्याल कीजिए। जैसे अगर मान लें हम इसको डेली रूटीन मानकर इसका टेंस नहीं बदलें, तो आई को हम किस में लिख देंगे? ही। और इसके बाद कैच, क्योंकि ये जो ही है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम ES या ES लगा देंगे, CATCH, और इसके बाद ES, है ना। तो इफ़ ही कैचेज द 9 AM 1, है ना। उसके बाद आई जो है हमारा फिर से आ गया। आई को हम फिर से भी बदल देंगे, किसमें? कॉमा लगा कर ही में बदल देंगे। और रीच को हम बदल देंगे रीचेस में, ऑफिस ऑन टाइम। तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए इसको हम मान लें कि ये डेली रूटीन वर्क नहीं है और अब उसका जो रूटीन है वो चेंज हो गया होगा, इन पास्ट में करें, तो इसका इस तरह से भी हमारा सही हो सकता है, गलत नहीं है। दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही आंसर जो मैंने लिखे हैं, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं। मान लीजिए बस हमारा ख्याल करना है, हमें ये ख्याल करना है कि अगर यहाँ पर हम डेली रूटीन मान कर किए हैं तो हमें यहाँ पे SIS लगाना है और यहाँ पे भी SIES लगाना है, क्योंकि जो हमारा बदल रहा है ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज़ करना है? S या ES, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन मान लें कि ये डेली रूटीन वर्क अब उसका नहीं है, अब उसका कोई और काम हो गया है, उसकी टाइमिंग कुछ और हो गई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम आई को तो ही में बदलेंगे ही, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर देंगे? सेकेंड फॉर्म। इफ़ ही कॉट द 9 AM 1, तो यहाँ पे ही यहाँ पे फिर से आ जाएगा, और रीच को हम सेकेंड फॉर्म में कर देंगे रीच्ड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। उसके बाद बाकी जैसे का तैसा, तो हो जाएगा इसका सही। इफ़ ही कॉट द 9 AM 1 ही रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम। तो इस तरह से हो जाएगा। हमें थोड़ा सा मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप समझ लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे देखिए, चूज़ द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच गिवन सेंटेंस। मतलब दे सेड वी रियली एंजॉय अ मूवी, वी हैव नेवर सीन सच अ मूवी इन द। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में इसका क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। जैसे क्या नहीं है, वैसे क्या नहीं, इजी तो है, ये ऑप्शन में है, पूरा बदलना भी है, इजी है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो हो जाएगा दे सेड दैट। अगर हम यहाँ पे अगर बिना देखे बदलें तो हो जाएगा दे सेड दैट। उसके बाद वी को दे में बदल देंगे, दे रियली, दे हैड रियली, दे हैड क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो दे रियली हैड, इस तरह से कुछ हो जाएगा। उसके बाद दे, चलिए देख लेते हैं कौन सा है, अ मूवी, और वी को फिर से दे में जाएगा, दे हैड नेवर्स, कौन सा सही है? दे सेड दैट दे रियली इंजॉयड, तो पहला नहीं क्योंकि टेंस नहीं बदला है। दे सेड दैट दे रियली हैड इंजॉयड अ मूवी, दे हैव, यहाँ पे पहला वाला तो बदला लेकिन बाद वाला नहीं बदला, तो ये गलत हो गया, बी वाला भी गलत हो गया। उसके बाद सी वाला देखते हैं, दे सेड दैट वी, इसमें वही नहीं बदला है, प्रोनाउन को ही नहीं बदला है, तो ये भी गलत हो गया। तो लास्ट वाला बिना देखे सही है, चलिए देख लेते हैं। दे सेड दैट दे रियली हैड इंजॉयड अ मूवी, दे हैड प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, दे हैड नेवर सीन सच अ मूवी इन लाइफ। तो इस तरह से इसका हो जाएगा, काफ़ी इजी है ये वाला। तो इसीलिए कहते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला मत छोड़ना। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन लैंग्वेजेस बट ही नोज़, वह क्या है समझने की कोशिश करना। ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन लैंग्वेज, मतलब वो लैंग्वेजेस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो लैंग्वेजेस का मास्टर, बट ही नोज़ लिटिल अबाउट मैथमेटिक्स। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं, जो अलॉट ऑफ जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो फ्यू नहीं लगेगा, क्योंकि जो फ्यू होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। अलॉट ऑफ ये भी काउंटेबल के लिए। लिटिल लगेगा, लिटिल का मतलब होता है निगेटिव, आई मीन ना के बराबर। लेकिन वो अगर हम इसकी मीनिंग देखें, वो लैंग्वेजेस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन वो मैथमेटिक्स के बारे में शायद ही कुछ जानता है। कहने का मतलब है वो मैथमेटिक्स के बारे में नहीं जानता है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा मीनिंग। इसकी मीनिंग बताएं, क्योंकि जो लिटिल होता है, जैसा कि हम जानते हैं,
ना के बराबर, आई मीन शायद ही, स्कार्सली, बेयरसली, इस तरह से मतलब इसकी मीनिंग निकलती है, निगेटिव होता है। और आ लिटिल मतलब थोड़ा, द लिटिल का मतलब क्या होता है, मतलब कि थोड़ा लेकिन पूरा, इस तरह से इसकी मीनिंग होती है। ऑल ऑफ देम करके इस तरह से कुछ होता है। वैसे हमने पूरा ग्रामर अच्छे से डिस्कस किया है पहले ही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को अगले। जैसे क्या है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ होस्टिंग साइट। चलिए देखते हैं क्या है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डोमेन नेम सेलर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डोमेन नेम सेलर प्रोवाइड्स फैंटास्टिक वेब होस्टिंग पैकेजेस एज वेल। तो इसमें हमें एरर ढूंढनी है, तो चलिए देखते हैं क्या हो सकती है। वीडियो को पॉज करें थोड़ा। हाँ, तो इसमें क्या एरर हो जाएगी, जैसा कि हम जानते हैं वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, इसके बाद हमेशा ही वन ऑफ, हमेशा ही, हमेशा मतलब ऑलवेज ही प्लूरल नाउन या प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। किसके बाद, जैसे वन ऑफ देम, वन ऑफ अस। अब ये जो देम है और ये जो अस है ये प्लूरल प्रोनाउन है। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरह से वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, इसके बाद हमेशा ही क्या यूज़ होता है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो एरर है, यहाँ पे जैसा कि ये जो सेलर है, और हाँ ये भी याद रखना कि ये जो वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सब के सब सिंगुलर होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये जो प्रोवाइड्स लगा है ये सही है, गलत नहीं है। तो इसमें गलती क्या है, ये जो सेलर में मिस्टेक है, सेलर जो है वो एरर है क्योंकि ये सिंगुलर है। और वन ऑफ यहाँ पे बस ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस कर दिया है, इसीलिए इसको ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, क्योंकि ये जो सेंटेंस है काफ़ी ज़्यादा लंबा है। अगर छोटा सा रहता वन ऑफ द स्टूडेंट्स हम इजीली पहचान लेते हैं, लेकिन ये दूर है। जैसे यहाँ पूरा, यहाँ पे हमको जो वर्ब मिली है यहाँ जाके मिली है, तो पूरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डोमेन नेम सेलर्स। तो यहाँ पे सेलर नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा, सेलर्स। तो इसका जो एरर हो जाएगा, एरर के नीचे हम क्या लिख देंगे, सेलर, और जो इसका करेक्शन हो जाएगा सेलर्स। ओके, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। जैसे अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। फिर से वही एरर ढूंढने वाला आ गया। द आर्ट डिस्प्लेस इन द वॉल आर अ वंडरफुल वे फॉर चिल्ड्रेन टू एक्सप्रेस देयर टैलेंट। मतलब यहाँ पे एरर वाला फिर से आ गया है। तो इसमें जो एरर है वो इन में है। जैसा कि हम जानते हैं ये जो ऑन है, इन है, ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है, प्रीपोजिशन, जो कि क्लास 10 के ग्रामर में हमारे प्रीपोजिशन नहीं है। आई मीन ये अवॉइड है, पता नहीं क्यों। इसी साल का, वैसे ये मॉडल पेपर जो है इसी साल का है, सैम्पल पेपर उसी में से कॉपी किए हम, तो पता नहीं क्यों ये दिया है। तो यहाँ पे जो एरर है वो इन है, और बल्कि और क्या होना चाहिए, ऑन। जैसा कि हम जानते हैं इन जो होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो इन लगता है, और जब ऑन जब किसी चीज़ के ऊपर हो और टच हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। और इसी तरह ओवर होता है जब दोनों के बीच डिस्टेंस होती है। तो इस तरह से हमने प्रीपोजिशन के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में, क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में प्रीपोजिशन नहीं है, और फिर भी यहाँ पर दिया गया है। खैर देख, तो इसमें जो एरर है क्या, इन, और इसका करेक्शन हो जाएगा ऑन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, व्हेन ही डैश हर एज अ चीटर शी डैश हिम टू द हेडमास्टर। तो जैसे हमारा पहला ऑप्शन है कॉल्ड हैड कंप्लेंट। तो यहाँ पे अगर जैसे हम देखें, अगर गौर से देखें तो पहले उसने क्या किया है, उसे चीटर बुलाया है, उसके बाद उसने हेडमास्टर से कंप्लेन की है। अब समझने की कोशिश करना, जो ज़्यादा पास्ट का होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइमल्टेनियस सेंटेंस है, हमें एक को पास्ट इंडेफिनिट और एक को पास्ट परफेक्ट में करना है। और पास्ट परफेक्ट में किसे करना है, जो काम पहले हुआ हो,
दोनों में से जो काम पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे और जो रिसेंट वाला पास्ट है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा पास्ट में कौन होता है, पास्ट परफेक्ट, और उससे कम पास्ट में कौन होता है, जो रिसेंट वाला पास्ट होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही पहले वाला जैसे कॉल्ड और उसके बाद हैड कंप्लीट, तो ये नहीं होगा। उसके बाद हैज़ कॉल्ड, तो ये तो एकदम नहीं होगा। कॉल्ड कंप्लीट दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में है, तो दोनों साथ एक काम तो हो जैसा कि हम जानते हैं दोनों एक साथ, तो वैसे देख लेते हैं अगला वाला हैड कॉल्ड कंप्लेंट, तो ज़्यादा सही ये है। लेकिन एक बात और है कि अगर ये वाला ऑप्शन नहीं रहता तो हम इसको भी सही कर देते, क्योंकि हम दोनों को पास्ट इंडेफिनिट मतलब कम पास्ट वाला मानकर, जो रिसेंट पास्ट है उसको मानकर ये सी वाला सही कर सकते थे, गलत नहीं होता। कब गलत नहीं होता, जब ये डी वाला हमारे ऑप्शन में ना होता तब, ओके। क्योंकि जो एमसीक्यू का मतलब होता है, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें मोस्ट सूटेबल आंसर चूज़ करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ ग्रैंडसन एंड हिज फादर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। उसके बाद जो है चलिए देखते हैं क्या है, वही डायरेक्ट ग्रैंडसन जो है क्या बोलता है, ग्रैंडपा वाई डू यू ईट एन एप्पल एवरी डे। जो ग्रैंडपा है वो बोलते हैं बिकॉज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसे ही कुछ होगा और क्या। चलिए देखते हैं क्या है। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट वाई ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे द ग्रैंड फादर एक्सप्लेन दैट। तो ये इसका हम टेंस नहीं बदलेंगे, ये जैसे का तैसा उतार देंगे, कहाँ तक, अवे तक। वैसे माई सन भी लगाना चाहे लगा दें, गलत कोई नहीं होगा, है ना। माई सन भी लगाना चाहे तो लगा दें, लेकिन यहाँ तक हो जाएगा क्योंकि एक्सप्लेन ग्रैंडफादर एक्सप्लेन दैट बिकॉज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इस तरह से वो ग्रैंडफादर इसको एक्सप्लेन करते हैं, और माई सन लास्ट में लगाना है, कॉमा लगाकर लगा दीजिए, वैसे लगा दो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक उसके बेटा उसका जो सन है जो ग्रैंड सन है उसका नाम नहीं लेकिन रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन वाई ही ईट्स, तो यहाँ पे माई सन लगा सकते हैं ना, गलत नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आई डोंट स्पीक उर्दू शी सेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा। शी सेड दैट शी डजेंट स्पीक उर्दू, तो गलत हो जाएगा क्योंकि टेंस नहीं बदला है। वैसे देख लेंगे, हो सकता है कि ऐसा अगर टेंस बदला होगा किसी में तो वही हम सही मानेंगे। तो क्या हो जाएगा अगला देखते हैं। सेज, ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे सेड पास्ट का है, प्रेजेंट में कैसे हो सकता है। शी सेड दैट शी डिडेंट स्पीक उर्दू, शी डिडेंट स्पीक उर्दू। उसके बाद अगला क्या, शी सेड दैट शी डिडेंट स्पोक, तो ये थर्ड वाला सही है क्योंकि यही वाला सही है, बस इसको हम पढ़ लिए। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, और नेगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हम जानते हैं सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, बाकी सभी में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, शी सेड दैट, सी वाला, शी सेड दैट शी डिडेंट स्पीक उर्दू। चलिए आगे देखते हैं। कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो इसमें हमें जैसे ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसमें हमें ऊपर की लाइन बताएगी कि कौन सा टेंस है और उसी के हिसाब से हम करेंगे। बस हमको पैसिव वॉइस और टेंस का खास ख्याल रखना है, उसी हिसाब से काफ़ी ईजी होता है ये। चलिए देखते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट टीयर, where the mind is without tear and the head is held high, where knowledge is free, where the world dash not dash up into the fragments by narrow domestic walls। चलिए देखते हैं। where the world has been had been, ये वाला तो नहीं होगा, will वाला भी नहीं रहेगा और ये वाला भी नहीं रहेगा, पहला वाला सही। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये हैव क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जो वर्ल्ड है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये गलत गया। फ्यूचर में तो है नहीं, पास्ट की बात हो नहीं रही है क्योंकि सॉन्ग है, जितना भी है सब के सब प्रेजेंट में है। तो ये जो हैज़ वाला है वही सही, मतलब पहला वाला सही हो जाएगा। समझ में आया होगा, है ना, समझ में शायद आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नहीं समझ में आएगा पूछ लेना कमेंट करके। जैसे फिर से एरर वाला है, ये हमको सबसे ज़्यादा टफ लगता है सच में। चलिए देखते हैं।
जैसे क्या है, कोविड-19 फैमिली फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, मतलब जो सहायता वाली स्कीम थी उसके बारे में है। क्या लिखा है, एन असिस्टेंस ऑफ ₹50,000 विल बी गिवन टू ऑल फैमिली लिविंग इन दिल्ली ऑन ईच डेथ ऑफ एनी फैमिली। मतलब किसी भी फैमिली में अगर कोई डेथ है तो उसमें सबको ₹50,000। तो यहाँ पे ऑल नहीं रहेगा बल्कि एवरी, क्योंकि यहाँ पे समझने की, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये ऑल है और ऑल के साथ हमेशा ही क्या यूज़ होता है, प्लूरल नाउन। क्या यूज़ होता है, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे फैमिली यूज़ हुआ है, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, फैमिली, जो कि सिंगुलर है। तो ये जो ऑल है वो नहीं होगा बल्कि इसकी जगह क्या हो जाएगा, ऑल की जगह या तो ईच लगा दें या तो एवरी लगा दें। जैसा कि हम जानते हैं ईच जो होता है फॉर टू और मोर देन टू दोनों के लिए यूज़ होता है, और एवरी जो होता है हमेशा ही किसके लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ हो जाता है, मोर देन टू के लिए। तो खैर यहाँ पे एवरी भी हमारा सही रहेगा और ईच वो भी सही हो जाएगा, लेकिन ऑल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं ऑल जो होता है प्लूरल होता है और जो ईच एवरी ये सब सिंगुलर होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।